डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले में केंद्र सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस मामले की पूरी पड़ताल होनी चाहिए। और जहां कमल सिंह जमवाल ने जो पिस्टल से गोलियां चलाई, जहां उनकी पूरी पड़ताल की जा रही है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, राजनीति में थे तो कब तक थे, इससे पहले का उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या इससे पहले कभी कोई इस तरह की वारदात उन्होंने की है, क्या इससे पहले भी जब वो शादी के फंक्शनों में जाते थे कहीं कोई बड़ा झगड़ा, कोई बड़ा उपद्रव किया है, जब राजनीति में थे तब कहीं किया है। इस सारा बैकग्राउंड चेक भी जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने सूत्रों के मुताबिक साफ निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल पुख्ता तरीके से जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिरकार क्या मंशा और किस मंशा से बंदूक, पिस्टल लेकर कमल सिंह जमवाल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनके बिल्कुल बिल्कुल पास पहुंचकर उनको गोली मारने की उन्होंने कोशिश की। इसकी पड़ताल की जो है, इस पर पड़ताल करने के आदेश, सख्त आदेश दिए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की और उनको आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले की तह तक जाएगी और स्टेटलैंड के माध्यम से हम जो कुछ जानकारी जुटा पाए वह आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी ये कि पूर्व डीजीपी लद्दाख एसडी सिंह जमवाल के परिवार के साथ सीधा कोई रिश्ता कमल सिंह जमवाल का नहीं है। इस बात की पुष्टि उनके परिवार के लोगों ने की और साफ तौर पर कहा है कि खबर बनाने के लिए और अलग अलग जगहों पर यह बात जो चली भी है, इसका हम खंडन करते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनके मोहल्ले और इनके इलाके से जो लोगों से बातचीत करके पता चला है, उनके बड़े करीबी साथी एडवोकेट हरि सिंह जलमेरिया, उनसे हमारी बात हुई। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में उनके साथ लंबे समय तक जिन्होंने उनका साथ दिया, अनीता ठाकुर, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये अच्छा ड्राइवर था, इसके साथ जब भी कहीं जाते तो सफर अच्छा होता था। हमने कभी इसके अंदर इस तरह की कोई बात इससे कभी नहीं सुनी। ये कोई मंशा या कोई इरादा रखते हैं इतनी बड़ी, इतना बड़ा कुछ करने की। अब जाहिर सी बात है, पुलिस जो कुछ कमल सिंह जमवाल के पास्ट के बारे में पता चल रहा है उस पर नहीं जाएगी। पुलिस के पास लाखों मिसालें हैं जिसमें एक आदमी का बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन, लेकिन आगे जाकर वो आदमी जो है किसी बहुत बड़े क्राइम में मुलविस पाया गया। तो इसलिए पुलिस बड़े मोहतात तरीके से इसमें आगे बढ़ रही है। वहीं पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर पुलिस से भी ये रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार वहां उस दिन क्या हुआ था। रॉयल पार्क में जो शादी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कई जज साहिबान और बड़े बहुत सारे वीवीआईपीज गए थे, तो वहां आखिरकार प्रॉपर बंदोबस्त क्यों नहीं था और क्या वजह थी कि वहां पर जिस तरह का सिक्योरिटी नेटवर्क होना चाहिए था वो क्यों नहीं था। इस बात की भी पड़ताल होगी कि एनएसजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर आप लोग ये भी जानते हैं कि वो Z+ प्रोटेक्टी हैं, एनएसजी कमांडोज उनके साथ हैं, 2-3 सिक्योरिटी की विंग्स उनके साथ चलती हैं। तो इतना बड़ा जिसके पास अमला हो जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में लगाए गए हैं, आखिरकार कैसे यह मुमकिन हो पाया कि एक आदमी पिस्टल लेकर बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इतना करीब पहुंच चुका था कि अगर वहां पर मुस्तैदी नहीं बरतते, जो जवान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ थे आखिरी मौके पर मुस्तैदी नहीं बरतते, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब उसकी पड़ताल भी जाहिर सी बात है होगी, वहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्योंकि एनएसजी का अपना एक प्रोटोकॉल रहता है। वीवीआईपी के साथ चलते वक्त एनएसजी इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी आदमी उस Z+ प्रोटेक्टी के इर्द गिर्द ना पहुंच सके। आपने देखा होगा जब पत्रकार बात करने के लिए किसी Z+ प्रोटेक्टी के आसपास जाते हैं तो उनका अमला धक्कम धक्का करके आपको उनसे दूर कर देता है, और कारण उसका बिल्कुल साफ है कि वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और उनको सुरक्षा कारणों से ऐसा करना पड़ता है।
जब इतनी सख्ती आप बाकी तमाम लोगों के साथ बरतते हैं, तो शादी के फंक्शन में अचानक ये जो हुआ कि जेड प्लस प्रोटेक्टिव एनएसजी जिनके साथ चल रही थी, और एक आदमी बिल्कुल करीब पहुंचा और वो आदमी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने वाला था, और उसने गोलियां तो चलाई भी। अब ये सारा प्रकरण हुआ, इस प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार बड़ी गंभीर है, लेकिन जहां तक कमल सिंह जम्वाल का ताल्लुक है, उसको लेकर जो अभी तक की जानकारी जुटी है, और जानकारी यह भी मिल रही है, पुलिस भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कमल सिंह जम्वाल की मानसिक स्थिति ठीक थी या नहीं। वो शराब के नशे में धुत थे, इस बात की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा उनकी मानसिक स्थिति कैसी है? क्या बिल्कुल ठीक ठाक मानसिक स्थिति है या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? क्योंकि परिवार के लोगों ने अभी तक ना तो मीडिया से बात की है, और पुलिस से जो बात परिवार के लोगों ने की है उसकी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। तो यह कहना कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे लगता है तब तक सही नहीं होगा जब तक परिवार का कोई आदमी आकर यह नहीं बताता कि ये उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, इतने सालों से उनका इलाज चल रहा है, वो सारी चीजें जब तक सामने नहीं आती, तब तक यही माना जाएगा कि कमल सिंह जम्वाल शराब के नशे में धुत थे। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जहनी तौर पर, मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। हालांकि कुछ उनके करीबी साथियों ने कहा कि इनका इलाज कराने की कोशिश की गई, शराब की आदत छुड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी जगह उन्होंने शराब पीकर कोई बड़ा हंगामा किया हो, इसकी जानकारी भी अभी तक नहीं मिली। किसी थाने में कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। और घर परिवार के बारे में भी जब हमने मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि इनके परिवार के लोग, इनके जो बड़े भाई हैं, उनको लेकर भी जानकारी मिली है कि वो एक अच्छी जगह पर नौकरी करके रिटायर हुए और अब बैडमिंटन के साथ जुड़े हुए हैं। इनके अपने बच्चे भी जो हैं, उनको लेकर भी जानकारी यही मिल रही है कि उनकी छवि भी जो मोहल्ले में और इर्द गिर्द में बहुत अच्छी है। अब ये सारी चीजें तो पता चल रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड की बिना पर पुलिस तय नहीं करती कि कोई आदमी मुजरिम है या नहीं है। पुलिस पड़ताल करती है, आज का मालूम करती है कि आज की क्या परिस्थितियां थी, पिछले 6 महीनों में कमल सिंह जम्वाल की क्या परिस्थितियां थी। ये सब चीजों पर पुलिस जाहिर सी बात है पड़ताल करेगी, और पड़ताल करके चीजें सामने आएंगी। पर कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो गई। एक तो ये कि ये एसडी सिंह जम्वाल के करीबी रिश्तेदार नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड को लेकर जो बात चली कि व्हाट्सएप पढ़ पढ़ के ये इंडॉक्ट्रिनेट हो चुके थे, जब तक उसके साक्ष्य नहीं मिलते, साक्ष्य का मतलब सबूत नहीं मिलते, कि जाहिर सी बात है इनके फोन का एनालिसिस होगा, इनके व्हाट्सएप में क्या आया है क्या नहीं आया है, ये यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर क्या देखते रहे हैं, उस सब की पड़ताल भी पुलिस करेगी। और वहां से भी पुलिस इनके मनस का पता करने की कोशिश करेगी कि मानसिक तौर पर ये क्या सोचते थे, क्या विचारते थे। और उसके बाद उन परिस्थितियों में भी जाया जाएगा जिन परिस्थितियों में इन्होंने वहां पर गोली चलाई। क्योंकि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी हैं वो ये बता रहे हैं कि उस दिन ये शादी में दाएं बाएं वहीं घूम रहे थे और इनके सर पे हिमाचली टोपी थी। ये बेसिकली बात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हल्के के लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने कहा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर यह कह रही है साजिश के तौर पर जो है हमला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर हुआ है। लेकिन वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा गया क्या इसमें कोई साजिश है, तो उन्होंने कहा यह पड़ताल का विषय है, पड़ताल हो लेने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। और कई और बातें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यू में करी, वो भी बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं कि पुलिस इस मामले में अब जो पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि जहां इतने वीवीआईपीज हैं वहां पुलिस का बंदोबस्त क्यों नहीं था? क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? और कैसे संभव है जब इतने वीवीआईपी किसी जगह की तरफ जाएंगे, वहां के थानेदार को तो इस बात की जानकारी होगी कि भाई इतनी लाल गाड़ियां इस तरफ आई हैं, हाई कोर्ट के जज साहिबान वहां पहुंचे हैं, इतने वीवीआईपीज वहां पहुंच गए हैं, तो क्या ये था कि पुलिस को जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो क्या डिप्लॉयमेंट कम थी वहां पर? और अगर डिप्लॉयमेंट भी थी, क्या डिप्लॉयमेंट को इसलिए वहां पर भेजा गया था कि वो जो भी शादी में आ रहा है उसकी तलाशी करके उसको अंदर भेजेंगे, या डिप्लॉयमेंट केवल इसलिए थी कि आप बाहर खड़े रहिए, अंदर वीवीआईपी है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने वीवीआईपी आ रहे हैं तो इनके लिए एक बंदोबस्त रहता है, वहां पर बाजाब्ता स्कैनर होता है, आपको स्कैन करके अंदर भेजा जाता है, वो सारी व्यवस्थाएं होती है। और एनएसजी का अपना एक प्रोटोकॉल रहता है और उस प्रोटोकॉल को
फॉलो करवाती है एनएसजी तमाम लोगों से, उसका कारण साफ तौर पर यह है कि वो वीवीआईपी की प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। तो उस प्रोटोकॉल का क्या हुआ? क्या कोई ढिलाई बरती गई? क्या हल्के में लिया गया कि नहीं जी जम्मू है यहां पे क्या होगा? क्या यह हुआ? और जब कमल सिंह जम्वाल शादी में पहुंचे हैं तो किस स्थिति में पहुंचे? क्या शराब पीकर आए थे या वहीं पे शराब पी है? और उसके बाद क्या पी है और कितनी पी है, इस पर भी सारी जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। 5 दिन के रिमांड पर कमल सिंह जम्वाल है और 5 दिन के रिमांड के बाद दोबारा कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि कमल सिंह जम्वाल के मामले में केंद्र सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ किया है कि इस मामले में पड़ताल बिल्कुल अंतिम समय तक की जाएगी और क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, और जो साजिश की बात बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं, उस पर भी गंभीरता के साथ जो है पड़ताल शुरू हो गई है। तो फिलहाल जानकारी यही कि डीजीपी, पूर्व डीजीपी लद्दाख एसडी सिंह जम्वाल के करीबी रिश्तेदार कमल सिंह जम्वाल नहीं है। नंबर 2, मानसिक तौर पर इनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये परिवार के लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने और इनके जानने वालों ने यह बात जरूर कही है, लेकिन प्रमाण नहीं मिले हैं अभी तक इसके। प्रमाण का मतलब ये कि अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप लंबे समय से दवाइयां खा रहे होंगे, आपका बाजाब्ता एक डॉक्टर होगा, आपके पास पर्ची होगी, वो तमाम तफसीलात होंगी। अभी फिलहाल इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मोहल्ले में और इनके जानने वालों में जो भी लोग इनको जानते हैं, उनमें से किसी ने अभी तक यह नहीं कहा कि लड़ने भिड़ने वाले, शोर शराबा करने वाले, हंगामा करने वाले आदमी थे। अभी तक इनके मोहल्ले में, इनकी लोकेलिटी में लोगों ने नहीं कहा। अपने यारों दोस्तों के हल्के में क्या करते थे वो इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि इस वक्त जिससे भी आप बात करने जाते हैं वो कहता है जी मैं तो जानता ही नहीं कमल सिंह जम्वाल कौन थे। ये एक मिजाज है हमारे समाज का। किसी भी कोई भी आदमी जब इस तरह की कोई हरकत करता है, उसका जानने वाला भी भाग जाता है कि भाई मैं नहीं जानता इसको। तो फिलहाल चूंकि ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों के बीच में आज एडवोकेट एचसी जालमेरिया ने हमें इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमें यह बताया कि वो पिछले 35 साल से कमल सिंह जम्वाल को जानते हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इनके पास एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर हर समय रहता है और उन्होंने यह भी कहा कि जितने समय से वो इनको जानते हैं, उन्होंने जो कुछ सोशल मीडिया या बाकी जगह पर चल रहा है, ऐसा व्यवहार उनको करते हुए कभी नहीं देखा, ये उन्होंने कहा। अब यह किस हद तक सही है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारी चीजें जब इनकी जो मानसिक स्थिति है उसकी पुष्टि हो जाएगी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, कि पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो देखकर, और दूसरा ये कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर इनकी हालत क्या थी, ये कहां जाते थे, कहां आते थे, सब चीज की पड़ताल पुलिस कर रही है। इसके बीच में खबर यह भी आ जाई कि आज इनके घर की तलाशी भी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ली है। तो बहरहाल इस मामले में पड़ताल आगे बढ़ रही है। जो ही कुछ और साक्ष्य या कोई और चीज हमारे पास आएगी, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे।